Hello and welcome students. Good morning. Welcome to the lecture 5 of class 10th triangles. Class 10th triangle के पार्ट 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? सिमिलरिटी रूल, समरूपता संबंध। पिछले क्लास में हमने देखा था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उनसे रिलेटेड थ्योरम्स करी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी समरूपता। जैसे मैंने लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को समझाया ही था कि क्या होता है सिमिलरिटी, क्या होते हैं सिमिलर फिगर्स या क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। और मैंने ये भी बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। अब इसमें से कुछ और सिमिलरिटीज हमारे साथ हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले होती है ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए मतलब कोण 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 समरूपता। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल हमने मान लिया ABC है, एक ट्रायंगल क्या है ABC, एक ट्रायंगल क्या है PQR। तो एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो इस केस में हम कहेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सिमिलर है या समरूप है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी। तो इस सिमिलरिटी को समझने के बाद हम बात करते हैं डबल ए सिमिलरिटी की। ये क्या था? ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब हम क्या पढ़ेंगे? डबल ए सिमिलरिटी। तो देखिए ट्रिपल ए सिमिलरिटी में दोनों एंगल्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं, लेकिन हम डबल ए सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो देखिए क्या है, हमने मान लिया ये दो ट्रायंगल्स हैं। कौन से ट्रायंगल हैं? PQR, और एक ट्रायंगल हमारा है ABC। अब देखिए PQR और ABC में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम बोले कि एंगल P एंगल A के इक्वल है, एंगल Q एंगल B के इक्वल है, या फिर हम कोई भी दो एंगल ले लें, P A के बराबर हो, Q B के बराबर हो, या Q और B R और C इक्वल दिए गए हों, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि दोनों एंगल P एंगल A के बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो कोण इक्वल हों तो तीसरा कोण भी इक्वल होता है। कैसे होता है? क्योंकि मान लिया एंगल P एंगल A के इक्वल है, एंगल Q एंगल B के इक्वल है, तो एंगल R एंगल C के भी इक्वल होगा। कैसे होगा? क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा ऑलरेडी अपने आप इक्वल हम कह सकते हैं, और तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? सिमिलर। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में सिर्फ दो एंगल ही इक्वल हो जाएं तो हम ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी कह सकते हैं सो ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन सी क्राइटेरिया लगेगी? डबल ए सिमिलरिटी। बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं क्या, एक और सिमिलरिटी की बात करते हैं, SSS सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी देखेंगे? SSS सिमिलरिटी रूल। SSS सिमिलरिटी क्या है? मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, क्या? एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है। हमने मान लिया ट्रायंगल ABC PQR, ये दो ट्रायंगल हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है तो हम एक चीज और कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ट्रिपल सिमिलरिटी देखी, ट्रिपल ए मतलब तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हो। डबल ए सिमिलरिटी में दो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो, जब दो इक्वल थे तो तीसरा ऑलरेडी इक्वल हो गया था। अब हम देखते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल एस में क्या होता था? तीनों साइडें बराबर होती थी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी में जब ट्रिपल ए सिमिलरिटी की बात करेंगे तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, या तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी या तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अगर AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल होंगी या तीनों करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम होगा, तो हम कह पाएंगे कि ट्रायंगल में SSS सिमिलरिटी रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये बात हो गई हमारी SSS सिमिलरिटी की। तो हमने देख लिया SSS सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी। लास्ट हम और देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं SAS सिमिलरिटी। क्या देखेंगे? SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी रूल। देखिए SAS सिमिलरिटी रूल क्या होता है? जैसे कोई मान लिया ये है हमारा ABC एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए अगर किन्हीं भी दो साइडों का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर है। किन्हीं भी दो साइडों का रेशियो और उनके बीच का एंगल बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर। मतलब इफ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखिए ध्यान से, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू एंगल B इक्वल Q। तो अगर AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR की वैल्यू के बराबर हो और उनके बीच का एंगल B एंगल Q के बराबर हो, मतलब कोई भी दो साइडें रेशियो में हो और उन साइडों से जो एंगल बन रहा है वो भी आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो इस बात को हम क्या कहते हैं? SAS सिमिलरिटी रूल या SAS सिमिलरिटी में दो साइडों का रेशियो होता है इक्वल और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है। तो ये हमारी सिमिलरिटी रूल्स थे। तो हमने AAA सिमिलरिटी देखी जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, AA सिमिलरिटी देखी जिसमें दो एंगल इक्वल होते हैं, और दो एंगल इक्वल तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। तो AAA और AA लगभग सेम हो गई। इसके बाद हमने देखी SSS सिमिलरिटी। SSS सिमिलरिटी क्या थी? जिसमें तीनों साइडें सेम रेशियो में थी या तीनों साइडें प्रोपोर्शनल थी। चौथी स्टेप हमने क्या देखी? SAS सिमिलरिटी रूल, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इन सिमिलरिटीज को हमने समझ लिया। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो हम अब क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं या फिर हम इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चंस बोले या थ्योरम बोले नो प्रॉब्लम। तो जैसे इसके बाद कि हम थ्योरम वर्ड ही यूज कर रहे हैं। थ्योरम क्या है नेक्स्ट? इफ टू triangles are similar then the ratio of their corresponding altitudes is same as ratio of their sides। ये है, हम इसको प्रूफ करना है। तो क्या है थ्योरम? अगर if two triangles are similar then the ratio of their corresponding altitudes is same as ratio of their sides। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हों तो उनकी भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों या ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है।
अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो करेस्पॉन्डिंग शीर्ष लंब के रेशियो के होता है। देखिए ध्यान से, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने मान लिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमने मान लिया पी क्यू आर। तो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो गिवन है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, रेशियो ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स या हाइट्स। तो हम बात करें हाइट्स की तो हमने मान लिया इसका परपेंडिकुलर या इसका एल्टीट्यूड AD है, इसका परपेंडिकुलर या इसकी एल्टीट्यूड PS है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि उनकी साइडों का रेशियो उनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर है। तो मतलब AD अपॉन PS बराबर, कोई भी एक साइड ले लीजिए, सपोज हमने ले लिया BC अपॉन QR, क्या ले लिया, BC अपॉन QR, AD अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या कि अगर ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQS आपस में PQR आपस में सिमिलर है तो उनकी साइडें रेशियो में है, बात क्लियर है। और अगर साइडें रेशियो में हैं तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा पाए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS। अगर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS को सिमिलर हम दिखा पाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने के साथ साथ रेशियो में साइड रिप्रेजेंट करेंगे। भाई ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा तो ये रेशियो में साइड रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD एंड, इधर लिख देता हूँ नीचे, एंड ट्रायंगल PQS। ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल हमारे पास दिख रही है ABD PQS। अगर मैं नाम एक दूं तो एक और दो, ट्रायंगल 1 और 2 में। ध्यान से देखिए क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। अच्छा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PQS। क्यों, यहाँ पे रीजन क्या है, ईच 90, प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ईच 90। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए, अब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो डबल एस सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। अब ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब हमें पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडें रेशियो में होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS। क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए ये दोनों तो हो गए। अब हमें लेकिन पता है AB अपॉन PQ की वैल्यू BC अपॉन QR के भी तो बराबर है। तो हम जहां AB अपॉन PQ है तो यहाँ लिख देंगे बट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो जहां AB अपॉन PQ लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बात क्लियर हो गई। तो देखिए कितने आसान तरीके से हो गया कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडें
का रेशियो एल्टीट्यूड्स या हाइट के रेशियो के बराबर होता है तो इन एल्टीट्यूड को हम हाइट भी कह सकते हैं। हमने किया क्या, AD एल्टीट्यूड था, PS एल्टीट्यूड था, तो इस ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल PQS में एंगल B को एंगल Q के इक्वल था वो हमने लिख दिया, ये एंगल D एंगल S के इक्वल था, ईच 90 से ये भी लिख दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए इनकी साइड रेशियो में आ गए, तो ये हमारा प्रूवमेंट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन के करने के बाद, इस थ्योरम के करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। हमारी थ्योरम नंबर 2 है, आवर थ्योरम नंबर 2 इज व्हाट, हमारी थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है देखते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स are similar then the ratio of their medians is equal to the ratio of their करस्पॉन्डिंग साइड्स। हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग मीडियंस। वैसे भी बात करेंगे जब रेशियो की दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो करस्पॉन्डिंग वर्ड बोला जाए या ना बोला जाए, रेशियो हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही होगा इक्वल। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। If two triangles are similar, then the ratio of their corresponding medians is equal to the ratio of their corresponding sides. अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हों, दो ट्रायंगल आपस में समरूप हों, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात, संगत माध्यिकाओं का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। हमने मान लिया क्या कि एक ट्रायंगल PQR है और एक ट्रायंगल ABC है, ABC। तो गिवन क्या है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब अगर ट्रायंगल PQR ABC के सिमिलर है तो इससे जो रिजल्ट मिल सकता है PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC, ये लिखेंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तीनों रेशियो बराबर हो गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है ये देखते हैं। टू प्रूफ, तो मीडियंस की बात कर रहा है तो हम मीडियंस परपेंडिकुलर, सॉरी मीडियंस खींचेंगे। तो इसको हम नाम दे देंगे PM और इसको नाम दे देंगे AB। तो सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, तो मतलब PM अपॉन AD इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कोई भी एक साइड दिखा दीजिए, QR अपॉन BC, ये हमें प्रूफ करना है। PM अपॉन AD इज इक्वल टू QR अपॉन BC। वैसे भी अगर QR अपॉन BC हो गया तो सारी साइडों के रेशियो की इक्वल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल APQ। अच्छा एक बात देखिए, अगर इस साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है तो फिर जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, इसको ट्रायंगल 1 माने और इसको ट्रायंगल 2 माने, तो ट्रायंगल 1 और 2 को सिमिलर दिखा दें। तो देखिए ध्यान से, तो ध्यान समझिएगा क्या, PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB की वैल्यू किसके बराबर है, QR अपॉन BC के बराबर है कि नहीं। अच्छा एक बात आप समझिए, अगर 4/6 की वैल्यू 4/6 की वैल्यू 8/16 के बराबर है तो हम क्या 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 2/3 भी तो 8/16 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तब भी तो रेशियो सेम रहेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, PQ अपॉन AB, तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, हम देखिए क्या लिख सकते हैं, QR अपॉन 2 अपॉन BC अपॉन 2, ये भी तो लिख सकते हैं भाई। इसमें 2 का डिवाइड किया, इसमें 2 का डिवाइड किया, रेशियो तो तब भी सेम रहेगा। अब देखिए QR बाई 2,
तो क्यू आर के हाफ को हम क्यू एम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो माध्यिकाएं होती हैं, जो मीडियंस होती हैं, वो आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो क्यू आर का आधा क्यू एम होगा, हम ये लिख सकते हैं। तो क्यू आर की जगह हमने क्यू आर बाई टू की जगह हमने लिख दिया क्यू एम, और बी सी बाई टू की जगह हमने लिख दिया बी डी। अब देखिए, नाउ व्हाट पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन बी डी एंड देखिए पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन बी डी एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी। ये तो हमें पता ही है ट्रायंगल सिमिलर थे। अब देखिए, अगर ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो इस और इस साइड के रेशियो के बराबर है और इन दोनों साइडों के बीच के एंगल क्यू और बी भी बराबर हैं, तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अभी मैंने सिमिलरिटी बताई, कौन सी? एसएस सिमिलरिटी। तो लिख देंगे सो ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी रीजन एस सिमिलरिटी रूल। कौन सा रूल लग जाएगा? एस सिमिलरिटी रूल। बात क्लियर हो गई, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करें क्या कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइडें भी तो रेशियो होंगी। हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी एम अपॉन ए डी, और या पी एम अपॉन ए डी की वैल्यू पी एम अपॉन ए डी, पी क्यू अपॉन ए बी की जगह पर क्यू आर अपॉन बी सी भी तो लिख सकते हैं। तो पी एम अपॉन ए डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारी थ्योरम नंबर सेकंड प्रूफ हो गई। तो आसान सी थ्योरम थी क्या कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर और एबीसी हमने सिमिलर मान लिए थे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर थे तो उनकी साइडें रेशियो में थी। हमें प्रूफ क्या करना था? इस वाले ट्रायंगल की मीडियन पी एम, इस वाले ट्रायंगल की मीडियन ए डी अपॉन में इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें ये प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल 1 और 2 को सिमिलर दिखाएंगे। उसके लिए हमने लिखा पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। जब ये है तो अगर क्यू आर में 2 का डिवाइड कर दें, बी सी में 2 का डिवाइड कर दें, तब भी रेशियो सेम रहेगा। तो क्यू आर के आधे को हम क्यू एम लिख सकते हैं, बी सी के आधे को हम बी डी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन मिला पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन बी डी। तो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन बी डी, इतना अपॉन इतना इक्वल टू क्यू अपॉन बी डी, और इनके बीच के एंगल क्यू और बी डी इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया से? एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे? पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी अपॉन ए डी। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होती है सिमिलर ट्रायंगल की। पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी अपॉन ए डी। अब देखिए, जहां पी क्यू अपॉन ए बी लिखा है वहां क्यू आर अपॉन बी सी भी तो लिख सकते हैं। तो पी एम अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमने थ्योरम शुरू करी। तो आज की क्लास में हमने सिमिलरिटी रूल देखे और 2 थ्योरम्स देखी। इसके बाद पार्ट 6 में हम और थ्योरम्स लेकर के आएंगे सिमिलरिटी बेस्ड। पार्ट 6 में सारी थ्योरम्स कंप्लीट कराएंगे और साथ ही साथ क्लास 6 में पार्ट 6 में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूफ कराने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम दोनों मैं प्रूफ कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जल्द ही आने वाला है और इसके बाद जब हम थ्योरम्स सारी कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो की सारी थ्योरम्स को कंप्लीट करने के बाद हम फिर क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को लगाइए, थ्योरम्स को लगाइए। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।